पहले एक बार ताली बजा के दो। ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि मैं एक अर्थशास्त्र का विद्यार्थी रहा और मुझे नागपुरी में कुछ लिखने का मौका मिला। मेरी तमन्ना थी कि कुछ मैं नागपुरी भाषा के लिए कर सकूं, वो पूरा हो सके। धन्यवाद। इस पुस्तक के बारे में थोड़ा बताइएगा, क्या है इस पुस्तक में? इस पुस्तक में जीवन के विभिन्न रंगों को देखा गया है। इसके अनेक पहलुएं हैं, जीवन से लेकर मरण तक, खरिहान से लेकर मेरी बोहरिया तक, ऐसे बहुत सारे आपको मिलेंगे। यहाँ राधा का विरह, उर्मिला का विरह, कृष्ण की तकलीफ, ये तमाम चीज़ें मिलेंगी जहाँ तक मेरा प्रयास रहा है। और कुछ त्रुटियाँ अगर रह गई होंगी तो वो मेरी व्यक्तिगत त्रुटियाँ हैं। पुस्तक कहाँ कहाँ उपलब्ध होगी? ये पुस्तक अभी फ़िलहाल अमेज़ॉन में और फ्लिपकार्ट में अवेलेबल है। इसका मूल्य कितना है? इसका मूल्य 305 रुपये रखे गए हैं और अमेज़न में ये डिस्काउंट करके 275 में अभी दे रहा है। इसमें कितनी कविताएं हैं, कुछ इसके बारे में? इसमें 121 कविताएं हैं। एक सवाल आपसे और जानना चाहूँगा, क्योंकि आप अर्थशास्त्र से आते हैं और किताबें लिखना या फिर पलाश के फूल के बारे में कविताएं लिखना एक दो अलग अलग चीज़ें हैं, कैसे इसको आपने कोरिलेट किया? ये ईश्वर की कृपा कहूँगा, गुरु की कृपा है और इसके अतिरिक्त मैं कुछ नहीं कह सकता। ठीक है, अपना परिचय दे दीजिए। मैं प्रोफेसर केदारनाथ दास, रिटायर्ड, एक्स हेड, यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स, रांची। पलाश के फूल किताब का लोकार्पण आज किया, जिसके आप मुख्य अतिथि थे, क्या कहेंगे? एक तो इन्होंने किताब में ही पूरे झारखंड को समेकित कर दिया है, समाहित कर दिया है। पलाश जहाँ जहाँ लहलहाता है ये फूल, वहाँ वहाँ झारखंड नज़र आता है और बहुत खूबसूरत किताब है। इस किताब में पलाश का वर्णन है, झारखंड का वर्णन है, जीवन का वर्णन है, ज़िंदगी जिसको बोलते हैं उसका, ज़िंदगी के कई पहलुओं का वर्णन किया है, गांधी जी का वर्णन किया है, महात्मा गांधी का वर्णन किया है। इसमें बहुत सारे होली का वर्णन बहुत बार बार आया है और होली या पलाश का रिश्ता ये है कि झारखंड में जो होली मनाई जाती है वहाँ पर पलाश से ही मनाया जाता था पहले। तो ये कई तरह से ये किताब जो है, उसके अलावा इनकी कीर्ति की जो शैली रही है वो ऐसा नहीं लग रहा है कि अर्थशास्त्र के किसी विद्वान की शैली है। इनके घर की मातृभाषा जो है नागपुरी, और नागपुरी की विशुद्ध नागपुरी जो होती है, विशुद्ध नागपुरिया, जिसको मैंने बार बार सादरी कहा, घर की मातृभाषा इनकी सादरी रही है। कोट फैमिली जो झारखंड की थी, उस फैमिली से इन लोग का संबंध था, तो इसलिए भाषा बहुत ही कलात्मक रूप से इनकी भाषा सामने इसमें आई है पलाश कर फूल में। और भाषा के साथ शब्दों का जो इन्होंने प्रयोग किया है, शब्दों का जो चयन किया है इन्होंने, ऐसा रिज रंग पर एक कविता ही इनकी है। और झारखंड की पूरी संस्कृति रिज रंग में ही समाहित है। डांस जो है, आर्किटेक्चर जो है, पोएट्री जो है और उसके अलावा पेंटिंग जो है, तो झारखंड को एक ऐसी कविता, इस तरह का कविता संग्रह मिला, उसमें डांस को उसके साथ संजोग करके देखे, उसकी केमिस्ट्री बना के देखे, तो इस किताब में पूरे झारखंड का वर्णन बहुत अच्छा से हुआ है। इन्होंने बचपन का जो नॉस्टैल्जिया है, बचपन की जो ऐसी यादें जिस पर मरने की ख्वाहिश होती है, इच्छा होती है, तो बचपन पर बहुत कविता लिखा है। गुमला के रहने वाले थे, गुमला और रांची पहले एक ही था, तो गुमला के रहने वाले थे, तो गुमला के बचपन के गांव की जो इनकी यादें हैं उसको गांव पर इन्होंने कविता को लिखा है। आज देखिए कि ग्लोबलाइजेशन का दौर है, लोग गांव से भाग के वैश्वीकरण की तरफ जा रहे हैं, पोस्ट मॉडर्निज्म दौर हो गया है, लेकिन इस बात को मानना पड़ेगा लोगों का कि गांव बचेगा तब संस्कृति बचेगी, गांव बचेगा तभी समाज बचेगा, गांव बचेगा तभी नैतिकता बचेगी, और इसको वर्णन किया है। मैं समझता हूं कि तुलनात्मक साहित्य के लिए पलाशकर फूल और नागपुरी साहित्य के जो दूसरे काव्य संग्रह है उसके चलते हमारे बच्चे जो हैं यहाँ TRN में, ट्राइबल ऑफ रिसर्च रीजनल लैंग्वेज का जो सबसे बड़ा सेंटर है विश्व का, उसमें तुलनात्मक साहित्य पर ये किताब पर काम होगा। MA में जो हम लोग नागपुरी साहित्य पढ़ाते हैं यहाँ पर, तो MA में हम लोग ये डिजर्टेशन देते हैं, तो अगली कोशिश हम लोग की ये होगी, मैडम के सविता केसरी मैडम हेड यहाँ बैठी हुई है, कि डिजर्टेशन पर भी इस पर काम कराएं और एक अलग से इस पर हम लोग फिर से संगोष्ठी
स्थापित करेंगे यहाँ, या उर्दू विभाग से हम आए हैं कहीं पर। और अच्छी किताब है और कीर्ति अच्छी है, भाषा का अच्छा है, संकलन अच्छा है, शब्दकोश अच्छा है, और इसका स्टेंजा इन्होंने जो लिया उसमें बहुत रिदम है, और उस छंद का प्रयोग इन्होंने वही नागपुरिया छंद का ही प्रयोग किया है। और नागपुरिया साहित्य जो है, कविता जो है, उसमें छंदों की ज़रूरत नहीं होती है। नागपुरिया कविता की संवेदना ये है कि लोग जब लयबद्ध होते हैं तो कविता हो जाती है। तो इस काम को हमारे प्रोफेसर केदारनाथ सिंह ने किया है। लेकिन विडम्बना ये है कि ये अर्थशास्त्र के भी अच्छे विद्वान रहे हैं और हेड रहे हैं हमारे यहाँ के। हमारे पुराने मित्र रहे हैं कार्तिक उरांव कॉलेज गुमला में, तो अर्थशास्त्र के वजह से इनको हम जानते थे। और फिर अपना जो हमारा बड़े भाई भी थे और दोस्त भी थे, उसकी वजह से भी जानते थे। फिर उधर से देखे कि जब इधर हम भी आ गए और ये भी आ गए, तो अर्थशास्त्र के साथ साथ इन्होंने कविता पर बहुत अच्छा काम किया है। झारखंड के कल्चर को इन्होंने, उसकी सोशोलॉजी को, समाजशास्त्र को इसमें बहुत अच्छे तरीके से उकेरा है, चित्रित किया है। इसलिए धन्यवाद के पात्र डॉक्टर केदारनाथ सिंह है कि अर्थशास्त्र के होने के बावजूद साहित्य को इन्होंने, जो इनके दिल में, मन में, मस्तिष्क में, इनके शरीर में जो साहित्य था उसको इन्होंने जमा के अगली नस्ल के लिए इन्होंने प्रिजर्व कर दिया है। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर मोहम्मद रिजवान अली, उर्दू विभागाध्यक्ष, रांची विश्वविद्यालय रांची। आपके विभाग में आज एक नागपुरी पुस्तक का लोकार्पण हुआ है, कितना ज़रूरी मानते हैं आप ये की किताबों को? इस तरह की किताबें का बहुत महत्वपूर्ण महत्व है। ऐसी ऐसी रचनाएं जब आएंगी तो हमारे बच्चों में जो अभी सृजन कर रहे हैं, साहित्य रच रहे हैं, उनके मन में बहुत गहरा असर पड़ेगा और वे आगे इस तरह की रचनाओं को करने के लिए प्रेरित होंगे। यही हम कहना चाहते हैं। आप पुस्तक के बारे में क्या कहेंगे? पुस्तक बहुत ही अच्छी, बहुत मार्मिक पुस्तकें हैं। इसमें जीवन के उतार चढ़ाव, जीवन के विविध रंग भी हैं। उसके साथ साथ इसमें आध्यात्म के बारे में, महात्मा गांधी, भगवान राम और होली, रस इत्यादि बहुत विविध विषयों को लेकर इन्होंने बहुत सुंदर रचनाएं की है। परिचय दीजिए। मेरा नाम डॉक्टर सविता केसरी है। मैं नागपुरी विभाग की विभागाध्यक्ष हूँ और रांची विश्वविद्यालय में पदस्थापित हूँ। पलाश की फूल एगो ऐतिहासिक रचना है जे कि समाज कर हर पहलू के छुएला। अगर वो बुद्ध कर दर्शन कराएला तो बाबा ओघेश्वर कर नाम भी लेवेला। वो सब जगन कर प्रेरणा एक है कि समाज कर कल्याण और मनुष्य जाति कर कल्याण, मूल बात यह है। और इकरे में सारा ब्रह्मांड सीमित, जे की कर में वर्णन में कई है। दास जी शुरू से नागपुरी के प्रति इनकर लगाव रही है और प्रोफेसर तो इकोनॉमिक्स कर रहा है, और इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में भी गुमला कॉलेज, टाटा कॉलेज चाईबासा, मारवाड़ी कॉलेज रांची और रांची में पीजी विभाग कर विभागाध्यक्ष रह के सेवानिवृत्त होलें। और इनकर जे असल प्रतिभा रहे से पलाश कर फूल कर बन के सामने आए दुनिया के सामने। और इस चीज़ से पूरा क्षेत्र के फायदा मिली और जे यहाँ कर सिलेबस आवे वाला दिन में बनी, उकर में भी निश्चित तौर से कर एगो स्थान बनी, ऐसा उम्मीद करल जाए। मेजर डॉक्टर महेश्वर सारंगी, पूर्व विभागाध्यक्ष, जनजाति एवं क्षेत्रीय भाषा विभाग, मारवाड़ी कॉलेज रांची। अभी मैं जिस जगह पे खड़ा हूँ ये जनजातीय विभाग रांची विश्वविद्यालय का है, और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ प्रोफेसर डॉक्टर केदारनाथ दास की नागपुरी के काव्य संग्रह का लोकार्पण किया गया है। बने रहिए हमारे साथ। रांची से मैं जगदीश सिंह।